Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study chapter 9. We have already studied the exercise 9.1. So today we are going to study 9.2. In this 9.2, the topic is bar graph. A bar graph is a pictorial representation of numerical data by drawing a number of bars, rectangles of uniform width with equal spacing between them. इस तरीके से होता है बार ग्राफ. ठीक है. टू ड्रॉ अ बार ग्राफ वी ड्रॉ टू लाइन्स perpendicular to each other on a paper. The horizontal line is called x-axis. The vertical line is called y-axis. The bar drawn on an x-axis. देखो बार हमेशा किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से. ठीक है. ये वाला जो हमारा वर्टिकल होता है वो होता है हमारी एक्स लाइन, सॉरी ये वर्टिकल ये वाला होता है, तो ये हो गई हमारी वाई एक्सिस. ठीक है. और ये जो है हॉरिजॉन्टल हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस. ओके. देन एक्स एक्सिस पे जो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे हमारा क्या बनता है, बार बनता है, और उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी वो चीज हम वाई एक्सिस बताता है हमें. द बार ड्रोन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस will represent the scale of height of the bars. The bars can be shaded, hashed और colored. और बार shaded भी हो सकता है, hashed भी हो सकता है और colored भी हो सकता है. तो एग्जाम्पल लेते हैं हम. The table given below shows the number of students in 4 section of class 5th. Draw a bar graph by selecting suitable scale. Class 5th number of students गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती. अब यहाँ पे 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती. 4 जिनमें कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताया हुआ है. देन फर्स्ट तो इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से इसको ड्रॉ किया हुआ है. ड्रॉ 2 लाइन्स ओ एक्स एंड ओ वाई. तो ओ एक्स ओ वाई इस तरीके से हो जाएगा. पहले लाइन ड्रॉ करेंगे. देन ऑन एक्स एक्सिस मार्क इक्वल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस मार्क करेंगे. और वाई पर भी सेम इक्वल डिस्टेंस मार्क करेंगे 1 सेंटीमीटर की, 5, 10, 20 इस तरीके से. स्टेप थर्ड में एक्स एक्सिस ड्रॉ पॉइंट ऑफ ऑल सेक्शंस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच. अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ईच की हमने डिस्टेंस मार्क करेंगे. अब गंगा के लिए हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं 65, तो 65 तक हम इसको लेकर जाएंगे. उसके बाद कावेरी में 50 है, तो 50 यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो 50 ऐसे मार्क करके और कावेरी को भी 2 इंचेस का रखेंगे. तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है. ठीक है. नेक्स्ट अब यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये आपको खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट पेज नंबर 74. Pictograph. What is pictograph? To represent the data in a shorter and convenient way, we show them by picture. अब एक पिक्चर के थ्रू में अगर डेटा को शॉर्टर और कन्वीनियंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहा जाता है उसको, पिक्टोग्राफ. टू रिप्रेजेंट अ डेटा pictorially we use a picture as a symbol. The symbol shows a certain number of any particular object. एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ देयर आर 50 एनिमल्स इन अ फार्म हाउस, देन लेट टिक शोज 10 एनिमल्स, सो वी कैन ड्रॉ 50 एनिमल्स, 50 सिम्बल्स टू शो 50 एनिमल्स. अब देखो यहाँ पे 50 एनिमल्स को किस तरीके से शो किया है, 5 टिक में, यानी कि 1 टिक मीन्स 10 एनिमल्स. एक टिक का मतलब है 10 एनिमल्स, तो 5 का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 एनिमल्स. नाउ सी द एग्जाम्पल. द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो. मार्क्स हिंदी में उसके कितने मार्क्स आए, 50, इंग्लिश में 60, मैथ्स में 90 एंड साइंस में 80. So let's star represent 10 marks.
ठीक है, तो 10 मार्क्स का मतलब है, एक स्टार का मतलब है 10 मार्क्स आए उसके। तो 50 में कितने स्टार्स हो जाएंगे? 5 स्टार्स। इंग्लिश में हो गए 6 स्टार, मैथ में हो गए 9 स्टार्स, और साइंस में हो गए 8 स्टार्स। ठीक है, इसी तरीके से अब स्माइली की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो किस तरीके से होगा? स्पोर्ट्स। सी द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 चिल्ड्रन, यानी कि एक स्माइली का मतलब है 10 चिल्ड्रन। तो क्रिकेट कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? अब यहाँ पे कितनी स्माइलीज हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 स्माइली का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट मीन्स 60 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल एंड बास्केटबॉल। व्हाट स्पोर्ट्स चिल्ड्रन लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसको स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? क्रिकेट। तो सबसे ज़्यादा 60, क्योंकि ये 60 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ये 20 और ये 40। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? 60 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60। विच गेम इज द मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम भी कौन सा हो गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा खेलते अगर क्रिकेट हैं तो पॉपुलर भी क्रिकेट ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्रिकेट। ठीक है, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्ले बेसबॉल, बास्केटबॉल देन हॉकी, कितने बच्चे हैं ना, देखो बास्केटबॉल खेलते हैं 40 और हॉकी खेलते हैं 30, तो यानी 10 चिल्ड्रन मोर प्ले बास्केटबॉल देन हॉकी। क्रिकेट, अब ये सॉल्यूशन में आंसर दिख रखा है। ठीक है, ये सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इन्हें आप खुद से पढ़िएगा। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक अ बार चार्ट which shows the number of holidays coming in the months from July to December of this year. See the calendar and make carefully answer the following questions. अब हम पहले एक बार चार्ट बनाएंगे इसके लिए कुछ इस तरीके से। मैथ्स, ये मंथ हो गए, कौन कौन से स्टूडेंट, नंबर ऑफ हॉलीडेज, कितने बच्चों ने छुट्टियां की हैं, एंड नंबर ऑफ हॉलीडेज इन नंबर्स। अब ये टेली मार्क की तरह से है। अब मैंने देखो यहाँ पे स्माइली की फॉर्म में बनाया हुआ है। वन स्माइली का मीन्स है 5 नंबर्स। ठीक है, तो जुलाई में हमारे ओनली 2 हॉलीडेज हैं। ठीक है, अगस्त में 3 हॉलीडेज हैं, सितंबर में ओनली 1 है, अक्टूबर में 4 है, नवंबर में 6 एंड दिसंबर में 7। तो सबसे कम किस में है? सितंबर में हॉलीडेज सिर्फ 1 डे का हॉलीडे होता है। सबसे ज़्यादा किस में हॉलीडेज हैं? दिसंबर में 7 हॉलीडेज हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन भी हमारा किस में आता है? दिसंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद नवंबर में है। तो हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन विच मंथ मोस्ट हॉलीडेज फॉल्स, यानी दिसंबर में हमारे सबसे ज़्यादा किस में हॉलीडेज आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिसंबर में। इन विच मंथ लीस्ट हॉलीडेज फॉल्ट? सेप्टेम्बर, 1 हॉलीडे ओनली, तो हमारा लीस्ट मंथ कौन सा हो जाएगा? सेप्टेम्बर। ठीक है, आउट ऑफ अगस्त और दिसंबर विच मंथ हैव मोर हॉलीडेज? अगस्त और अक्टूबर में हमारे किस में ज़्यादा हैं? तो ऑब्वियसली अगस्त और अक्टूबर में से हमारे अक्टूबर में ज़्यादा है, सॉरी अगस्त और दिसंबर में से। तो अगस्त और दिसंबर में से हमारे दिसंबर में ज़्यादा है। अगस्त में तो ओनली 3 है, दिसंबर में 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? दिसंबर में ज़्यादा हॉलीडेज हैं। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, a group of women make papad at a particular place. Here a pictograph given below showing the number of papad made per day which as follows. अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब है 10 पापड़, यानी कि मंडे को उन लेडीज़ ने इतने पापड़ बनाए थे, ट्यूसडे को इतने बनाए, वेडनेसडे को इतने, थर्सडे को इतने। इस तरीके से पिक्टोग्राफ उसने पर्टिकुलर वो बनाया हुआ है फॉर्म। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें आंसर करना है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम पापड़ मेड, ऑल्सो स्टेट द डे ऑन विच मैक्सिमम पापड़ वर मेड। सबसे ज़्यादा किस दिन बने थे पापड़? संडे को। देखो यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी 83 पापड़ बने थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 83 पापड़। एंड ऑन विच डे? संडे। ऑन विच डे द मंडे एंड फ्राइडे मोर पापड़ वर मेड एंड हाउ मच? तो मंडे और फ्राइडे का देखते हैं, मंडे को और फ्राइडे को, ठीक है। तो मंडे में देखो 1 2 3 4 5 52 हो गया, और फ्राइडे में हो गया 1 2 3 4 5 53 हो गया, ठीक है। मंडे फ्राइडे में 1 का डिफरेंस हो गया, यानी कि फ्राइडे को 1 पापड़ उन्होंने ज्यादा बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ स्माइली इक्वल टू 5 चिल्ड्रन देन टेली मार्क इक्वल टू 1। एक टेबल बनाएंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 वीक, कि 1 वीक में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए, कौन कौन से दिन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन के आंसर बनाना है। तो देखो इस तरीके से बनाएंगे इसको, पहले डे लिख देंगे, प्रेजेंट्स कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, टेली मार्क टेबल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। तो मंडे में 6 स्टूडेंट आए हैं, और ट्यूसडे में 11, वेंसडे में 8 10 14 16। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन, किस दिन सबसे ज्यादा आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किस दिन सबसे ज्यादा आए हैं, तो सैटरडे को आए हैं, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो सैटरडे को ज्यादा आए हैं। टोटल प्रेजेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन 1 वीक, 1 वीक में टोटल कितने आए, तो सबको ऐड कर देंगे, 65 आंसर। लीस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन, सबसे कम किस दिन आए हैं, 6 मंडे को, ठीक है। इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th एंड 5th, सेम है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको सारी चीजें, किस तरीके से ये पिक्टोग्राफ वगैरह बनते हैं, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसी तरह टेबल बनानी है आपको, अपनी खुद से बनाइएगा नोटबुक में। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 10 करेंसी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।